तो आप सबको जय श्री परमेश्वर का धन्यवाद कि हम एक बार फिर से उस जगह पे हैं जहाँ पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखते समझते हैं। आज जो मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ वो है परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की इच्छा। उस खुदा ने अपनी मर्जी को, अपनी इच्छा को हमें बता दिया है। जरूरी है कि हम उसको पूरा करें। किस तरह से हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर की मर्जी क्या है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। इसको शुरू करते हैं याकूब 4 अध्याय उसकी 15 आयत से। याकूब 4:15। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। हाँ, पर बाइबल क्या कहती है कि अपनी चीजें कहने की जगह पे, अपनी बातों का घमंड दिखाने की जगह पे कहना क्या चाहिए कि अगर हम जिंदा रहे तो परमेश्वर के लिए ये काम करेंगे या वो काम करेंगे। लेकिन हम अपने ही कामों के अंदर ऐसा बिजी हैं कि हमारे पास ये सोचने का, ये समझने का, इस बात को कहने का भी समय नहीं मिलता कि मैं परमेश्वर के लिए ये करूँगा या क्या करूँगा। हम अपने अंदर ही इतना बिजी हो जाते हैं, अपने ही वजूद में ऐसा खो जाते हैं कि परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की इच्छा वो दिखना सुनना बंद हो जाती है। अगर आपको परमेश्वर की वो मर्जी सुनना बंद हो गई तो दिक्कत नहीं, आप आज से दोबारा सुनना शुरू कर सकते हैं। यही एक खास बात है हमारे प्रभु यीशु मसीह में कि कोई भी समय ऐसा नहीं है कि जब आप वापस ना आ सकें। किसी भी समय पे आपको ये महसूस हो कि मैं अभी दूर हूं, मुझे वापस आने की जरूरत है, तो लौट आए। और पुत्र बाप के पास से सब कुछ लेके चला गया, तेरा मेरा रिश्ता खत्म करके चला गया, और जाने के बाद उसको पूछने वाला कोई नहीं है। उसको मालूम था, ये सोच के उसने सारा पैसा भी उड़ा दिया, जहां मन किया वहां उड़ा दिया। लेकिन आखिर में एक दिन आया जब उसको सूअर की फली खानी पड़ी। तो जब उसने सूअर की फली खाई तो अपनी समझ में आ गया। लिखा है कि वो अपनी समझ में आ गया और कहता है कि मैं तो अपने बाप के यहाँ ही जाऊंगा। उसके यहाँ रहने की भी बहुत जगह है, उसके यहाँ खाने के लिए भी बहुत कुछ है, उसके नौकर कितना खाते हैं। मैं तो उसको कहूंगा तेरा बेटा बनने के लायक नहीं हूं, मुझे नौकर बना के ही रख ले। और वो वापस आया और आगे देखिए बाप का प्रेम। उसने पूछा नहीं उसको कहाँ था, बाप ने पूछा नहीं पैसे का क्या किया, ये हाल क्या बना रखा है। और बाप ने ये नहीं कहा, देखा मैं तो पहले ही तुझे बोल रहा था, तो उड़ा ही देगा, उड़ा दिया ना, अब आया ना वापस। नहीं कहा। बेटा बोल रहा है लगातार, मैं तेरा बेटा बनने के लायक नहीं, मुझे नौकरों में रख ले। वो सुन ही नहीं रहा और वो गले लगा रहा है। अपनी अंगूठी उतार के उसी वक्त उसको पहना दी। नौकरों को आवाज़ दे के कहता है कपड़े लाओ, जूती लाओ, पगड़ी पहनाओ, जश्न करो, मेरा बेटा जो मर गया था जिंदा हो गया है, जो खो गया था वापस आ गया, वो मिल गया। तो अपने पास समय है, जब भी आंख खुले सवेरा समझिए। यीशु मसीह में यही है, जब आंख खुले तभी सवेरा। आप लौट सकते हैं किसी भी टाइम पे। अब देखिए हमें ज़रूरी क्या है उसकी मर्जी के बारे में, हम कैसे अपने आप को उसके साथ जोड़ सकते हैं। गलातियों 1:9, माफ कीजिए, कुलूसियों 1:9। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और
समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। सारी समझ, सारे ज्ञान से हमें परमेश्वर की जो इच्छा है उसको जानना, उसका ज्ञान रखना जरूरी है। उसको जानना जरूरी है कि परमेश्वर आखिर चाहता क्या, उसकी इच्छा क्या है। हमारी इच्छाएं तो बहुत है, हम उसको बता भी रहे, प्रभु ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, यहाँ चाहिए, वहां चाहिए, मुझे ये चाहिए। लेकिन ज्ञान रखना है हमने परमेश्वर की इच्छा को, कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसको जानना। तब तो आप उसके साथ जुड़ पाएंगे ना। अगर आपको पता ही नहीं है, अगर आपको ज्ञान ही नहीं है कि परमेश्वर की इच्छा है क्या, तो फिर कैसे आप उसके साथ जुड़ भी पाएंगे। बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर की इच्छा को जानें, परमेश्वर की इच्छा को जानें। पौलुस कह रहा है कि मैं प्रार्थना करता हूं तुम्हारे लिए कि तुम परमेश्वर की उस इच्छा को जान पाओ। परमेश्वर की इच्छा जब भी आपकी जिंदगी में आएगी, जब भी आप उसको मानना करना शुरू करेंगे, तो आपको तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि आपकी इच्छा के साथ मैच नहीं करेगी। परमेश्वर की इच्छा कुछ और है और आपकी इच्छा। यशाया 55:8 में क्या लिखा है? क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक जैसे नहीं है, ना ही मेरी गति और तुम्हारी गति एक जैसी है ना। मेरे विचारों में और तुम्हारे विचारों में जमीन आसमान का फर्क परमेश्वर का। तो जब भी उसकी इच्छा आएगी, हमारे लिए तकलीफ लाएगी, क्योंकि हमारी इच्छा कुछ और, उसकी इच्छा कुछ और। तो जरूरी है कि हमारे पास उसका ज्ञान हो। इफिसियों 5:17 जरूरी है कि हम परमेश्वर की उस इच्छा की समझ रखें, हमें समझ हो। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की क्या इच्छा है। ध्यान से समझो, उसकी समझ होना बहुत जरूरी है। और उसकी समझ को बड़े ध्यान से समझना पड़ता है कि आखिर वो चाहता क्या है, उसकी इच्छा क्या है। जब तक हम उसका ज्ञान न रखें, हमें पता कैसे चलेगा कि उसकी इच्छा क्या है? जब तक हम उसको समझे ना। अपने ही चर्च के अंदर कुछ बच्चे ऐसे हैं, मैं उनको कहता कुछ हूं, करते कुछ और है, क्योंकि उनको मेरी बात समझ में नहीं आती। मैंने कहा कुछ, उन्होंने किया कुछ और। क्या जानबूझ के? नहीं, उनको मेरी इच्छा समझ में नहीं आई, मेरी इच्छा ही समझ में नहीं आई। जैसे वो पास्टर आए थे लुधियाना से, उस दिन मेरी इच्छा कुछ और थी, मैंने अपनी इच्छा बताई कुछ और, लेकिन अनु ने किया कुछ और। क्यों? क्योंकि उसको मेरी इच्छा समझ में नहीं है। कभी कभी हमें लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं, यही उसकी भी इच्छा है, पर ऐसा होता नहीं। वहीं पे ज्योति भी थी, और ज्योति ने कहा नहीं, ये नहीं है, ये है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो दो लोग सामने बैठे हैं, मैंने अपनी इच्छा जाहिर की है, एक को मेरी इच्छा कुछ और समझ में आई और दूसरे को कुछ और समझ में आई, लेकिन आखिर में मेरी इच्छा पूरी हुई। कभी कभी क्या होता है कि परमेश्वर के सामने जब हम बैठे होते हैं, परमेश्वर जब अपनी इच्छा हमें बताता है, हमें वो इच्छा वैसी समझ में नहीं आती जैसी परमेश्वर ने कही है। हमें वो किसी और तरह से समझ में आती है। उस टाइम पे फिर कोई दूसरा हमारी सहायता कर सकता है कि नहीं भाई, परमेश्वर ये नहीं, ये कह रहा है। इस बात को यूं समझ के देखिए, परमेश्वर की इच्छा ये नहीं, परमेश्वर की इच्छा ये है, और समझ में आ जाए तो फिर वो कीजिए जो परमेश्वर की असल इच्छा है। तो परमेश्वर की इच्छा का ज्ञान रखिए, परमेश्वर की इच्छा को समझिए, है ना। इसी तरह से आप उससे जुड़ पाएंगे। और तीसरा वचन देखिए,
यूहन्ना 7:17। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कुछ कहता हूँ। क्या बोल रहा है कि अगर कोई परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहेगा तो समझ जाएगा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। यानी आपको तय करना होगा कि आपको परमेश्वर की इच्छा पर चलना है या नहीं चलना। यीशु मसीह ने कहा अगर कोई उसकी इच्छा पर चलेगा तो समझ जाएगा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर की इच्छा कुछ और है, मेरी इच्छा कुछ और है। परमेश्वर मुझे कुछ बताना चाहता, मैं उसको सुनना नहीं चाहता। परमेश्वर मुझे कुछ सिखाना चाहता, मैं सीखना नहीं चाहता। परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करना चाहता है, मैं करने नहीं देना चाहता। तो चुनना आपको होगा परमेश्वर की मर्जी है या नहीं। कैसे पता चलेगा? जब आप चलेंगे उसकी मर्जी पर, तब पता चलेगा कि ये परमेश्वर की इच्छा है या नहीं। मैं एक दिन अपने घर पे था, सुबह सुबह का समय। रीना को और अभिषा को छोड़ने के लिए मैं तैयार था, बस उनको स्कूल छोड़ के आना था दोनों को। और इतने में मुझे एक बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है, और उसके रोने की आवाज़ से मुझे यूं लगने लगा कोई किडनैप करके लेके जा रहा है क्या। ये सोच के मैं तुरंत सड़क पे आ गया। सड़क पे निकला, जब मैं वहाँ खड़ा था तो मैंने देखा एक छोटा सा सरदार बच्चा, तो पटका बांध के स्कूल जाने के लिए ऐनक लगा के, गले में उसके वो आईडी कार्ड उसका लटका हुआ, और उसके पापा उसको एक्टिवा पे धीरे धीरे लेके जा रहे हैं। पापा को कोई टेंशन नहीं, और ये ये इस तरह से रो रहा है, यूँ रो रहा है जैसे किडनैप करके लेके जा रहा है। उसको स्कूल छोड़ना है, वो स्कूल नहीं जाना चाहता। तो इस टाइम पे होना क्या चाहिए कि बच्चा बुरी तरह से रो रहा है, बुरी तरह से रो रहा है, मतलब उसकी सांस में सांस नहीं आ रही, पर बाप आराम से जा रहा है। तो क्या कहें, कैसा जल्लाद बाप है, मेरा रोना भी इसको सुनाई नहीं दे रहा, क्या तू बाप है क्या? ऐसा बोलना चाहिए। क्या कहेंगे अभी दोनों को देख के? बेटा रो रहा है बुरी तरह से, छोटा सा बच्चा है, वो है ना, वो छोटी सी जूली, पटका बांधा हुआ, ऐनक लगाई हुई, ऐनक लगी हुई थी उसको मेरी तरह, तो आई कार्ड पहना हुआ, अच्छे से वर्दी पूरी बढ़िया, मतलब यूनिफॉर्म पहन के एक्टिवा के आगे खड़ा है और रो रहा है, चिल्ला रहा है, बस हिल भी नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, वह रो रहा है कि मुझे नहीं जाना। अब वो कब से रो रहा होगा? बार बार मैं क्यों कह रहा हूँ सरदार बच्चा और पटका बांधा हुआ। जो सरदार है उनको समझ में आ रहा होगा छोटे बच्चे को उस समय में पटका बांधना कैसा है, जब वो रो रहा हो और ना बनवाना चाह रहा हो। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ सरदार बच्चा पटका पहना हुआ, क्योंकि पटका वो अच्छे से घुमा के उसको बांध के पीछे से ला के जूड़ी पे उसको घुमा के फिर बांधना पड़ता है, और वो हिल ही रहा हो, मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना, तो कैसे बांधेंगे? है ना, अभी समझ में आ रहा होगा बार बार क्यों बोल रहा हूँ। सरदार बच्चा पटका पहना, उसको पूरा तैयार किया, स्कूल लेके जा रहे हैं, ऐसे ही रोता हुआ स्कूल छोड़ के आ जाएंगे। माँ बाप के दिल पे क्या गुजर रहे होंगे उस वक्त? वो बाप जो चुपचाप लेके जा रहा है, लग रहा है कि बाप को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन क्या असल में उस बाप को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा? लेकिन बाप उस बच्चे को चुप नहीं करा रहा, रोने दे रहा। क्यों? क्योंकि जानता है कि मैं इसको जहां लेके जा रहा हूं वो इसके भले की जगह है, और जहां ये रहना चाहता है। बहुत बार हमारी ये शिकायत होती है, परमेश्वर तो मेरे आंसू भी नहीं देख रहा, ये बाप भी नहीं देख रहा, ये जो लेके जा रहा ना एक्टिवा पे, ये भी नहीं देख रहा। क्यों नहीं देख रहा? क्योंकि इसके आंसू उस जगह के लिए हैं जहां पे रहना इसके लिए खतरनाक है। आप ईमानदारी से बचाएं। अगर ये बच्चा सारी जिंदगी स्कूल न जाए, रो रो के घर पे बैठा रहे, तो क्या बनना है इसका? फिर बड़ा होके मालूम क्या कहेगा, मैं तो बच्चा था, तुम्हें तो पता था, मेरे को स्कूल छोड़ के आते सारे बच्चे रोते हैं, मैं रो रहा था, कोई अलग बात थी क्या? मेरे को स्कूल क्यों नहीं लेके गए तुम? तब ये कहेगा।
तो कभी कभी उसकी इच्छा को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। जो उस पर चलना चाहेगा, वचन कहता है, क्या लिखा है 17 में? यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। जी, अगर आप उसकी इच्छा पे चलना चुन लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा ये उपदेश परमेश्वर की तरफ से है या मैं अपनी तरफ से कहता हूं। चुनना आपने, चुनना आप ही को है, चुनना मुझे है, मेरी जिंदगी मेरा रास्ता चुनना मैंने है। मैं क्या चुन लेता हूं उस पर डिपेंड करता है। इसी से आप परमेश्वर की इच्छा के साथ या तो जुड़ पाएंगे या तो नहीं। तो उसकी मर्जी को पूरा कीजिए। भजन संहिता 40 का 8, उसकी मर्जी को करें पूरा, जो उसकी इच्छा है उसे पूरा करें। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। अंतःकरण में आगे तो हालांकि वो लगी है बिंदियां तो वो भी पढ़नी होती है। अंतःकरण में मेरे अंदर तेरी आज्ञा बसी है, मैं तेरी इच्छा को पूरा करना चाहता हूं। 143 का 10 भी पढ़िए। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, आमीन। क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। सिखा प्रभु, मुझे सिखा मैं कैसे पूरा करूं, क्योंकि मेरा प्रभु तू है, मेरा बाप तू है, तू ही मेरा सब कुछ है। तू मुझे सिखा कि मैं तेरी इच्छा को पूरा कैसे करूं। प्रभु मुझे सिखा। मत्ती 12 का 50 भी पढ़ दीजिए। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। आमीन। यीशु क्या बोल रहा है? जो मेरे बाप की मर्जी पर चलता है वही है मेरा भाई बहन माँ बाप, वही है मेरा सब कुछ, मेरे दोस्त, मेरे बेटे मेरी बेटियाँ मेरी दुल्हन, वही है जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं। और जो उसकी इच्छा पर नहीं चलते उनको वो क्या बोलता है? हे प्रभु कहने वाले सारे स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, केवल वो जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं। क्योंकि आखिरी दिन में मैं कह दूंगा, हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से मैं तुम्हें नहीं जानता, आप कौन हैं, मैं नहीं जानता। ये बड़ा खतरनाक एक वो है, एक बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट है, एक बड़ी ऐसी दहला देने वाली पोजीशन है, एक ऐसी दहला देने वाली सिचुएशन है। अगर हम उसमें हो गए तो समझिए फिर क्या होने वाला। यीशु ने पहचानने से इनकार कर दिया और हम जमीन के ऊपर अपनी मर्जी को पूरा करके चले गए, लेकिन अनंत जीवन को अगर हमने अपने हाथों से खो दिया तो इस मर्जी को पूरा करके भी क्या पाए? कितने समय की जिंदगी है? अच्छा, हमारी इच्छाएं भी समय से बदलती हैं। आज से 6 महीने पहले आपकी वो इच्छा नहीं होगी जो आज है। आज से 6 महीने के बाद भी आपकी वो इच्छा नहीं रहेगी जो अब है। शादी करने से पहले जो आपकी इच्छा थी, शादी करने के बाद नहीं है। इच्छाएं बदलती रहती, इच्छाएं बदलती रहती। तो अपनी इच्छा का पीछा कब तक करेंगे? ये तो बदलती रहेगी, ये तो बदलती रहेगी। एक ऐसी इच्छा को पकड़ लीजिए जो कभी बदलती नहीं है, और वो इच्छा है परमेश्वर की इच्छा। वो परमेश्वर की इच्छा, वो बदलता नहीं। उसकी इच्छा युगानुयुग पहले भी यही थी और उसकी इच्छा युगानुयुग बाद भी यही होगी। वो नहीं बदलेगा। हम बदलते हैं, वो नहीं बदलेगा। हमारी इच्छाएं तो 15-15 मिनट में बदलती हैं। आपकी इच्छा है गरम समोसे चाय के साथ खाएं,
कोई बेचारा लेने चला गया, ये सोच के कि आपकी इच्छा है, और कितने में उसके जाते ही कोई आ गया जो बढ़िया वाला पिज्जा और साथ में कोल्ड ड्रिंक ले आया। अब छोड़ रहे हैं या बदल गई इच्छा? अभी आपने पिज्जा खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, बढ़िया है ना, तो रिपोर्ट भी आ गई, भर गया। अब वो जो गया था लेने समोसे, अब वो लेके आता है, अब क्या कहेंगे उसको? अब इच्छा नहीं है। पिज्जा खाने के बाद किसकी इच्छा रह जाती है समोसे खाने की? जगह ही नहीं बचती, मेरी तो नहीं बची। मैं और पप्पू गए वहां पे पिज्जा खाने के लिए, उसने पूछा कितने पीस कर दूं, कह रहा 8 कर दूं, कह रहा नहीं 8 ना करो, फिर खाए नहीं जाएंगे, 4 ही कर दो। वो तो उतना ही रहेगा, उसके कितने भी करा लो। ये इटालियन जोक था ना, इसलिए समझ नहीं आया। इच्छा बदल गई, क्यों? क्योंकि पिज्जा खा लिया, भर पेट खा लिया, अब समोसे आएंगे, अब नहीं खाएंगे। हाँ रख लेंगे, अगर कुछ लोगों के पास माइक्रोवेव भी होता है ना घर पे, वो रख लेंगे कि चलो कोई बात नहीं, संध्याकालीन समय में गर्म करके फिर खाएंगे, है ना। लेकिन मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि इंसान की इच्छा समय से बदलती जाती है। कुछ समय पहले कुछ और होती है, कुछ समय के बाद कुछ और हो जाती है, फिर आने वाले समय में कुछ और हो जाएगी, उसके बाद फिर कुछ और हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर की इच्छा वो ना बदली थी, ना बदली है, ना बदलेगी। तो पीछा ही करना है तो एक ऐसी इच्छा का करें जो सदा के लिए स्थिर रहने वाली। हमें चलना शुरू करेंगे तभी समझ में आएगा। परमेश्वर से कहेंगे प्रभु मुझे बता मैं तेरी इच्छा पर कैसे चलूं। और यीशु कहता है जो मेरे बाप की मर्जी पर चलते हैं वही मेरे भाई बहन माँ बाप, वही मेरे रिश्तेदार, वही। आप अप्रूव कैसे करते हैं परमेश्वर की इच्छा को? अप्रूव कैसे करते हैं आप? अप्रूव बोले तो ये सही है, ये कैसे कहते हो आप, है ना। मतलब अप्रूव करना होता है कि किसी को आपने कोई चीज दिखाई कि ये मैं ले लूं क्या, ये अच्छा है क्या, तो वो अप्रूव कर देता है, हाँ ले लो। तो इसका मतलब है कि वो उसको कहता है कि भाई हाँ मेरी तरफ से हाँ मंजूरी मिल जाती है। आप उसको मंजूर, आपने परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने की मंजूरी दे दी। पता कैसे चलेगा कि आप इस बात से सहमत हैं कि हाँ मैं परमेश्वर की मर्जी को पूरा करूंगा? पता कैसे चलेगा? पढ़िए मेरे साथ रोमियो 12:2। इस संसार के सदृश ना बनो, सदृश, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अनुभव से मालूम करते रहो। तुम्हारा स्वभाव संसार के सदृश ना हो, बल्कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए और तुम परमेश्वर की उस भावती इच्छा को अपने अनुभव से समझते जाओ। वो तुम्हें पता चल जाए आपके अनुभव से। तो इसका मतलब है हम अप्रूव कैसे करते हैं? उसको मान के, आज्ञा पालन के द्वारा हम उसको अप्रूव करते हैं। हम कहते हैं कि हाँ ये सही है, परमेश्वर की इच्छा सही है। कैसे अप्रूव करते हैं? आज्ञा मान के, उसकी बातों को मान के हमारी तरफ से, तब ये एक अप्रूवल आ जाता है कि हाँ जी हमने परमेश्वर की इस योजना से सहमति कर ली, हम इसमें सहमत हैं, हमारी मंजूरी इसमें शामिल है, हम परमेश्वर की मर्जी को पूरा करेंगे। ये अनुभव से आपको समझ में आता है। जिस किसी ने परमेश्वर की आज्ञाओं को जमीन के ऊपर 15 मिनट के लिए भी लगातार माना होगा तो उसको पता होगा आज्ञा मानने के क्या क्या परिणाम निकलते हैं। मैं बहुत बार कह चुका हूं, 6 महीना, 3 महीना, 1 महीना कह चुका, लगातार कह चुका।
कि ये 6 महीने परमेश्वर की मर्जी के अंदर एक बार चल के देखते हैं, ये 3 महीने एक बार चल के देखते हैं, ये 1 महीना एक बार चल के देखते हैं, वो अपन से वो ही नहीं हो पाता। सारी जिंदगी का तो हमने ठेका लिया हुआ है, लेकिन 6 महीने नहीं गुजरते, उससे पहले मेरे जैसा पाप कर देता है। हम 6-6 मिनट में पाप कर रहे हैं। मैं तो घड़ियां बदलता रहता हूँ, इसीलिए घड़ी बदलता रहता हूँ क्योंकि हर घड़ी में 6 मिनट बाद पाप कर देता हूँ, दूसरी पहन लेता हूँ, शायद इसमें ना करूँ, उसके भी 6 मिनट नहीं गुजरते फिर कर देता हूँ। परमेश्वर की इच्छा कैसी सिद्ध है, कैसी मन भावनी है, वही जानता है जो उस पर चलता है। और अपने अनुभव से, और ये कह कौन रहा है? पौलुस, जिसने परमेश्वर की इच्छा पर चलना चुन लिया, जो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर रहा है। और क्योंकि वो उसको पूरा कर रहा है, इसलिए उसको मालूम है कि परमेश्वर की इच्छा क्या ही भली है, कितनी अनुग्रहकारी है, कितनी मनोहर है, वही जानता है, क्योंकि वो पूरा कर रहा है। जो कोई परमेश्वर की मर्जी को पूरा करेगा, वो अपने अनुभव से जान जाएगा कि वो क्या है। तो आप अप्रूव कब करते हैं परमेश्वर की इच्छा को? जब आप उसको मानना शुरू करते हैं। आप मानना शुरू नहीं कर रहे, एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपने अभी तक उसको अप्रूवल नहीं दिया। आपके मेज पे वो फाइल तो पहुंच गई है, लेकिन आपने अप्रूवल के दस्तखत अभी तक नहीं किए। अप्रूवल के दस्तखत कब होंगे? जब आप उसको मानना शुरू करते हैं, जब उस पर चलना शुरू करते हैं। अनुभव से आप उसको कह पाएंगे, हाँ ये सही है। और उसकी इच्छा के अंदर दृढ़ता से खड़े रहना हमारे लिए जरूरी है। कुलुस्सियों 4:12। इफ्राइस जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना में प्रार्थना करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर। जब आप परमेश्वर की इच्छा पे चलना चुन लेते हैं, जब आप अप्रूव कर देते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानना शुरू कर देते हैं, तो बाइबल कहती है फिर ये भी प्रार्थना साथ में रखें और ये कोशिश भी साथ में रखें कि आप उसकी इच्छा पर दृढ़ता से स्थिर रहें, गिरे नहीं, हिले नहीं, पीछे न हटे। पाप में गिरना कोई नई बात नहीं है। उत्पत्ति के जमाने से, आदम के समय से मनुष्य का पाप में गिरना चला आता। पाप में गिरना कोई नई बात नहीं, लेकिन पाप में बने रहना समस्या। पाप में से निकल के आना जरूरी है। लेकिन अगर आपको पाप का आनंद आने लगा, पाप में रहना पसंद आने लगा, तो एक बार फिर से परमेश्वर के पास जाएं, एक बार फिर से उसकी सूली को देखें। अगर अपने में से किसी के पास भी पैशन ऑफ क्राइस्ट, इंग्लिश हिंदी कैसा भी हो, मुझे शेयर कीजिए। यूट्यूब पे नहीं मिलती, किसी के पास हो तो मुझे दें। पहले थी मेरे पास, मैं समय समय पे उसको देखता था, मुझसे पूरी देखी नहीं जाती थी, है ना। वो मेरी वाइफ ने छुपा दी थी, आप नहीं देखोगे, क्योंकि जब भी देखता था बच्चों के जैसा फूट फूट के रोता था और यही कहता था, यीशु ने मेरे लिए ये सहा, ये जो कुछ उसके साथ हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। और चिल्ला चिल्ला के कहता था, प्रभु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो हर बार हो रहा था वो, तो उसने छुपाई थी। वो ऐसी छुपाई कि अब हमें मिलती नहीं। खैर मिल भी जाए तो वो सीडी अब चलेगी नहीं। उस जमाने में तो सीडी प्लेयर हुआ करते थे, तो अब तो दौर खत्म हुआ, अब तो पेन ड्राइव आ गए, यूट्यूब आ गया है। लेकिन यूट्यूब पे मेरे को मूवी मिलती नहीं। किसी को मिले तो ज़रूर देखें, और हम उसको ज़रूर देखेंगे भी एक बार सब मिलके, है ना। मेरे लिए यीशु ने क्या सहा है, वो वहाँ से हमें ना एक मोटिवेशन मिल जाता है प्रभु के अनुग्रह के अंदर वापस आने का, उसके अनुग्रह में खड़े होने का, उसकी इच्छा में बने रहना जरूरी है।
उसकी इच्छा में दृढ़ता से स्थिर रहना जरूरी है। अभी मैंने अब तक आपको ये बताया कि परमेश्वर की मर्जी क्या है, उसको कैसे समझें। अब मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आखिर हमसे क्या चाहता है, उसकी इच्छा है क्या जिसमें बने रहें, जिसमें स्थिर रहें, जिसको समझें, जिसको अनुभव से जान लें। वो इच्छा आखिर है क्या, वो मेरे साथ देखिए। रोमियो 2:18। और उसकी इच्छा जानता है और उसकी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है। साथ में पढ़ दीजिए, पहला पतरस 4:2-3। पहला पतरस 4:2-3। ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, व्यक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा से जहाँ तक हमने पहले समय गवाया वही बहुत हुआ। पहली इच्छा क्या है उसकी? पहली इच्छा जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो ये है कि हम उसकी उस उत्तम और भली व्यवस्था में जीना सीखें। हालांकि व्यवस्था मानने से हमारा उद्धार नहीं होगा, उद्धार यीशु मसीह के लहू से हो चुका। लेकिन क्योंकि उद्धार हो चुका और आज की तारीख में हम प्रभु यीशु मसीह की संतान, परमेश्वर की संतान के तरीके से उसके तौर पे जिंदगी जी रहे हैं, तो जरूरी है कि फिर हम उठते बैठते सोते जागते इन जनरल उसकी व्यवस्था को माने। अपनी जिंदगी के हर एक पहलू में परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करें। पहला स्थान परमेश्वर को दें अपनी जिंदगी के अंदर। मैं मेरे जीवन से एक बात को जानता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर जब कभी भी परमेश्वर से बढ़ के किसी भी चीज को स्थान दिया, वो चीज गायब हो गई मेरी जिंदगी से। वो जिस चीज को मैंने बहुत ज्यादा चाहा, खत्म। वो मेरी जिंदगी से यूं ऐसा निकल गई जैसे कभी थी नहीं। लेकिन अगर परमेश्वर को मैंने पहला स्थान देके रखा तो मेरी जिंदगी से कुछ कहीं नहीं जाता, वो रहता है, वही रहता है। लेकिन पहला स्थान परमेश्वर का होना जरूरी है। तो उठते बैठते सोते जागते जो व्यवस्था मुझे उद्धार नहीं दे सकती, परमेश्वर कहता है कि उसमें ध्यान लगा के रख, क्योंकि वो उद्धार तो तुझे नहीं दे सकती है, लेकिन मुझे प्रसन्न करने के लिए तेरी मदद करती है। आज्ञाओं को मानने से परमेश्वर प्रसन्न होता है, बलिदानों से नहीं होता। आज्ञा मानने से परमेश्वर प्रसन्न होता है। वो कहता है मैंने तुझे कब कहा कि तू मेरे सामने ये भोजन वस्तुएं लेके आ। सब कुछ मेरा है, वो बोल रहा है। यकीन ना हो तो पढ़ के देखिए भजन संहिता 50:10 से। क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। हाँ, पढ़िए। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ और मैदान पर चलने वाले फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो मैं तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। परमेश्वर सीधा सीधा बोल रहा है, पहाड़ों पर रहने वाले जानवर, आसमान पे उड़ने वाले जानवर, मैदान में रहने वाले जानवर, सारी दुनिया में रहने वाले जानवर मेरे ही हैं। और अगर मुझे भूख लगती तो तुझे कहता क्या? तमाम दुनिया के चरिंद परिंद सब मेरे ही तो हैं। मुझे भूख लगती तो तुझे कहने की जरूरत नहीं थी, मैं अपने आप ही जहां से चाहता वहां से ले लेता। तू क्या स्पेशल डिलीवरी करने के लिए आया मेरे पास? मैं जहां से चाहूं वहां से ले लूं। मुझे भूख लगे तो तुझे कहने की जरूरत नहीं। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, कुछ खाने की चीजें चढ़ा के, कुछ पीने की चीजें चढ़ा के हम परमेश्वर को प्रसन्न कर लेंगे। परमेश्वर चढ़ावे से प्रसन्न नहीं होता, परमेश्वर प्रसन्न होता है आज्ञाकारिता से।
ये व्यवस्था जो मुझे मुक्ति नहीं दे सकती, परमेश्वर को प्रसन्न करने का एक रास्ता है। अगर ये व्यवस्था मुझे मुक्ति ही दे सकती होती तो परमेश्वर अपने बेटे को बलिदान करने के लिए कभी न भेजता। परमेश्वर को मालूम है कि व्यवस्था हमें मुक्ति नहीं देगी, इसलिए उसने अपने बेटे को भेज दिया जमीन पे कुर्बान होने के लिए। लेकिन व्यवस्था भी तो उसने ही ने भेजी है, तो व्यवस्था का क्या मकसद है फिर? तो व्यवस्था के दो मकसद, एक हम यीशु मसीह को जान पाए और दूसरा परमेश्वर को प्रसन्न रख सकें। आज्ञाकारिता परमेश्वर को प्रसन्न करती है। तो परमेश्वर की इच्छा है, अभी हमने पढ़ा, परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसकी आज्ञाओं को, उसके वचन को, उसकी व्यवस्था को उत्तम जाने। पहले हम ऐसे ही कामों में फंसे थे। पतरस की किताब के अंदर, पतरस के खत में हमने पढ़ा 4 का 2 से 3 में, उन कामों में हम फंसे थे पहले। लेकिन आज की तारीख में जरूरी है कि हम उसकी व्यवस्था के मुताबिक जिए। वहां पे एक लिस्ट देता है पतरस, आप पढ़िए उसको आराम से, एक लिस्ट देता है ना। तो पहली चीज, पहली मर्जी परमेश्वर की क्या है कि हम उठते बैठते सोते जागते, इन जनरल, सामान्य तौर पर परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की व्यवस्था को मानना शुरू करें, ये उसकी इच्छा है। दूसरा पढ़िए, प्रेरितों के काम 20 का 27। क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। 20 का 27। मैं तुम्हें परमेश्वर के सारे अभिप्राय को बताने से नहीं झिझका। तो परमेश्वर का अभिप्राय क्या है? परमेश्वर जो बातें बताता है, परमेश्वर जो वचन देता है, परमेश्वर जो चीजें कहता है, उसको मानो। उसका पूरा अभिप्राय क्या है? वो जो कुछ उसने कहा, मैंने परमेश्वर का सारा मतलब आपको बता दिया, अब आपको ये करना चाहिए। यही कह रहा है ना पौलुस यहाँ पे, कि मैं परमेश्वर का सारा अभिप्राय तुम्हें बताने से नहीं झिझका। मैंने एक एक बात तुम्हें बता दी है परमेश्वर क्या कहता है। इसका मतलब कि परमेश्वर के वचन को मानना, सामान्य तौर पर उठते बैठते सोते जागते आते जाते हर समय में परमेश्वर के वचन पे ध्यान देना, परमेश्वर के वचन को मानना। और आज की तारीख में हमें सीधा सीधा कह दिया गया कि आज हम स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था में जिंदगी जी रहे हैं। तो इस समय पे हमें यीशु मसीह की बातों को मानना है। और यीशु मसीह की बातें हमें पता कैसे चलेंगी? पवित्र आत्मा बताएगा। पवित्र आत्मा कब बताएगा? जब हम उसको पालेंगे। पवित्र आत्मा कौन पाएगा? जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा। और जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा उसके साथ आके वास करेगा और वो अपनी इच्छा को प्रकट कर देगा। यीशु मसीह अपने आप को हम पर प्रकट कर देगा। हमें उसकी तैयारी करना जरूरी है कि हम यीशु मसीह के प्रकट होने की तैयारी करें मुझ में, मेरे अंदर, दूसरों में नहीं। दूसरों को लेक्चर देना आसान है, दूसरों को ये कहना बड़ा आसान है, ये तो पाप होता है, मत किया करो, छोड़ दो, तुम तो जानते हो परमेश्वर इसके खिलाफ है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन बात जब खुद पे गुजरती है, जब बात अपनी होती है, उस टाइम पे इस बात को समझना बड़ा मुश्किल होता है ना। तब बड़े आराम से हम कह देते हैं जी हमसे ना हो पाएगा। दूसरों को कह देना आसान है। अपने बच्चों को आमतौर पे घर पे माएँ इस बात के लिए बोलते हुए मैंने सुना, कभी कभी तो पीटते हुए भी देखा, चप्पल क्यों नहीं पहनता। और थोड़ी देर के बाद देखो खुद मां नंगे पैर जा रही होती है। जो मां खुद नंगे पांव घूम रही है, बच्चे को इस बात के लिए कैसे पीट सकती है, तू चप्पल क्यों नहीं पहनता। कभी कभी हम भी यही कर रहे हैं, खुद नंगे पांव घूम रहे हैं
और दूसरों को इस बात के लिए डांट रहे और पीट रहे हैं कि चप्पल क्यों नहीं पहने। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा तुम्हें मेरा वचन बताएगा। अब विश्वास किससे है? सुनने से। और सुनना किससे है? मसीह के वचन से। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो परमेश्वर के वचन को उसका जो अभिप्राय है उसको समझिए कि वो क्या कह रहा है। वो जो कह रहा है उसको अपनी जिंदगी के अंदर लेके आइए। आमीन। परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे। और पहला पत्रस 2:15। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। अच्छे काम करो, भले काम करो। ऐसा करने से क्या होगा? जो निर्बुद्धि लोग हैं उनकी अज्ञानता की बातें बंद हो जाएंगी। और अच्छे काम और भले काम, फिर दोबारा वही है जो परमेश्वर आपको कह रहे हैं करने के लिए, वही कीजिए। जी, पहला थिस्सलुनीकियों 4:3। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। परमेश्वर की इच्छा है कि हम पवित्र बने, व्यभिचार से बचे, शारीरिक और आत्मिक दोनों। शारीरिक व्यभिचार बताने की जरूरत है। आत्मिक माने हमारे घर में कभी कभी यीशु मसीह की तस्वीर होती है, कभी कभी बाइबल के अंदर यीशु मसीह की तस्वीर होती है, कभी फोन के ऊपर हमने सेव कर रखी होती है, कभी हमारे घर के अंदर हम रोजरी रखते हैं, सर के नीचे, तकिए के नीचे रख के सोते हैं, रात को ख्वाब अच्छे आए। ऐसा मैंने बहुत लोगों को देखा है। पास्टर जी मुझे बाइबल चाहिए। पंचकुला से एक लड़की ने मुझे कॉल किया, बाइबल चाहिए। क्या करना था? आप पढ़ते हैं? नहीं, पढ़ने के लिए तो चाहिए, लेकिन मुझे वैसे भी चाहिए। वैसे चाहिए मतलब क्या? और रात को सोते हुए ना मुझे ख्वाब बड़े अजीब आते हैं, तो तकिए के नीचे रख के मैं सोती हूं तो नहीं आते। मतलब क्या? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मूर्ति पूजा, जो व्यभिचार है। परमेश्वर के खिलाफ आप ऐसा कुछ भी करते हैं तो वो व्यभिचार है, ये आत्मिक व्यभिचार है। परमेश्वर कह रहा है कि मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो, व्यभिचार से बचो। एक जगह पे पौलुस कहता है व्यभिचार से भागो। लेकिन इंसान तो फिर इंसान है। लेकिन परमेश्वर की मर्जी यही है कि वो ये चाहता है कि हम पवित्र बने और सारे चाल चलन में पवित्र बने। 5:18 भी पढ़ दीजिए। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में, हर बात का मतलब क्या होता है? हर बात का मतलब यह होता है कि हमारी जिंदगी में चाहे कुछ अच्छा हो रहा हो, चाहे कुछ अच्छा ना हो रहा हो, जो कुछ भी हो रहा हो, हर एक बात के लिए उसको धन्यवाद दें। लेकिन हम क्या बोलते हैं? इस बात के लिए क्या धन्यवाद दें? किसी का चलता हुआ कारोबार खत्म हो गया, धन्यवाद दे पाएगा क्या? लगी लगाई नौकरी छूट गई, धन्यवाद दे पाएगा क्या? वचन कहता है हर एक बात में धन्यवाद दो। परमेश्वर की इच्छा यही है। आमीन। तो परमेश्वर की इच्छा को पहचाने। तो आज मैं आपके साथ ये दो ही बातें कर रहा हूं। एक, पहला, परमेश्वर की इच्छा से आप जुड़ कैसे पाएंगे, उसको समझ कैसे पाएंगे? आप उसकी इच्छा को समझें, आप उसकी इच्छा को जाने, आप उसकी इच्छा पे चलने के लिए उसको चुन लीजिए, आप उसकी इच्छा को पूरा करें। उससे कहें मुझे भी
अपनी इच्छा पे चलना सीखा, और आज्ञा मानने से आप उसकी इच्छा को अप्रूव करें और उसकी इच्छा के अंदर स्थिरता से, दृढ़ता से खड़े रहें। और परमेश्वर क्या चाहता है? उठते बैठते सोते जागते हम उसकी व्यवस्था को माने, हर जगह पे उसके वचन को माने, जो परमेश्वर कहे हमें करने के लिए उस भले काम को हम करें, व्यभिचार से बचें, और हर एक परिस्थिति में, हर एक बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। ये परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे जो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक ना चल के अपने मन की बात कहना शुरू कर देते हैं, वचन को वचन के जैसा ना बोल के वचन को घुमा के बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं आप? उनके लिए एक नाम है ना, क्या नाम है? झूठे शिक्षक, है ना? उनके लिए एक नाम है झूठे शिक्षक। और बाइबल झूठे शिक्षक को कुत्ता कह के भी बुलाती है। लेकिन चलो, हम क्यों किसी को कुत्ता कहें, है ना? होगा अपने घर, होगा, हमें क्या, हम झूठा शिक्षक ही कहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन उसको कुत्ता कहता है। यकीन ना हो तो फिलिपियों 3:2 पढ़ लीजिए। इंग्लिश की बाइबल में वहां पे लिखा है बिवेयर ऑफ डॉग्स। वो लोगों की कोठियों के बाहर भी लगा होता है। फिलिपियों 3:2, कुत्तों से चौकस रहो, कुत्तों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। हाँ, ठीक है ना? तो बाइबल कहती है ऐसा। लेकिन अगर कोई परमेश्वर के वचन को लेके अपनी इच्छा के मुताबिक घुमा के उसको बोलना शुरू करे, तो उसका क्या होगा फिर? वो ना कहे जो वचन कहता है, बल्कि वो कहे जो उसका मन कहता है, तो क्या होगा? मत्ती 7:15 से पढ़ते जाइए उसको। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। अंतर में उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या उन कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्यकर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। ये कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से। ये लोग कौन है? ये वो हैं जो परमेश्वर के वचन को वैसा नहीं कहते जैसा वो है, बल्कि वैसा कहते हैं जैसा इनके मन में। परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा ना देके वो कहना शुरू कर देते हैं ताकि अपनी मर्जी को पूरा कर सके परमेश्वर के लिए। यीशु मसीह को पहचानने से भी इनकार कर देगा। एक आखिरी आयत पढ़िए, लूका 6:46। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? यीशु मसीह का कहना। अगर मेरा कहना मानते हो तो हे प्रभु कहो, मानते नहीं तो फिर क्या जरूरत है? मत कहो, रहने दो, जान दो, छोड़ दो। और आगे यीशु उदाहरण बताता है। 2 तरह के लोग हैं, एक ने चट्टान पे घर बनाया, एक ने रेत पे। जिसने चट्टान पे घर बनाया तूफान उसको भी लगे, जिसने रेत पे बनाया तूफान उसको भी लगे।
लेकिन जिसने रेत पे बनाया था तूफान सह ना पाया, घर खत्म हो गया। और जिसने चट्टान पे बनाया था तूफान आए तो, लेकिन उसका कुछ बिगाड़ नहीं। वो चट्टान यीशु, वो चट्टान यीशु। आप देखें आप किस पे अपना घर बना रहे हैं, रद्दा कहाँ रखें। अगर आपके काम उस चट्टान पे बने रह जाएंगे तो आप इनाम पाएंगे, और अगर आपके काम उस चट्टान पे बने ना रहे, जल के खत्म हुए, तो यीशु बोल रहा है फिर हे प्रभु जी क्यों कहते हैं। तो आज मैं आपको इतना कहना चाहता था कि परमेश्वर की इच्छा को जाने, समझें, उसको पहचाने, उस पर चलना शुरू करें, अमल करके तो देखें। अगर वो खुदा खुद सारी सामत के साथ, पूरे स्वर्ग के साथ आप में आके वास न करने लगे तो फिर मुझे कहना। इस मंदिर को पवित्र करके, जीवता और भावता करके उसको चढ़ा तो दीजिए। देखिए वहां पे 3 बातें लिखी है, ये बस ऐसे याद आ गया मुझे। रोमियो 12:1 पे इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और देखिए पवित्र। पहला क्या है? जिंदा। जिंदा शरीर का मतलब क्या है? जिंदा शरीर का मतलब है वो शरीर जो चल फिर सकता है, काम कर सकता है। मुर्दा शरीर कुछ नहीं कर सकता। अगर आप परमेश्वर की महिमा के लिए चल फिर नहीं रहे हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए आप घूम नहीं रहे हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए बात नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप मरा हुआ मंदिर है। मुर्दा मंदिर परमेश्वर को नहीं चाहिए, उसको जिंदा शरीर चाहिए जो परमेश्वर की महिमा के काम आए। हम तो एक दूसरे को रोक के बिठा देते हैं, तू भी ना जाया कर, वो केड़ा कोई आंदा है, वो केड़ा कोई आंदी है, तू भी ना जाए। मैं केड़ा कोई जाता हूं, ना वो आता है ना वो आती है, ना मैं जाता हूं, तो तू क्यों जाता है? तू भी मत जा। अब ये तू भी मत जा नहीं है, ये है तू भी मर जा। हम सब भी तो मरे हुए हैं। परमेश्वर को ज़ोंबी नहीं चाहिए, उसको परमेश्वर का मंदिर चाहिए, जिंदा चाहिए। परमेश्वर का मंदिर जो जिंदा है, लोगों को जिंदगी देगा। और जो जिंदा नहीं है, मरा हुआ है, जो ज़ोंबी है, वो दूसरों को भी ज़ोंबी ही बनाएगा। पता नहीं ज़ोंबी लोगों को समझ में आ रहा है, मेरे को भी काफी टाइम बाद समझ आया। जिंदा लाश जो दूसरे को खा ले तो वो भी बन जाता है जिंदा लाश। सबसे पहली चीज क्या? अपने शरीर को कैसा चढ़ाओ? जिंदा और पवित्र करके चढ़ाओ। आपका मंदिर जिंदा भी होना चाहिए परमेश्वर की महिमा के लिए, और आपका मंदिर पवित्र भी होना चाहिए परमेश्वर की महिमा के लिए, और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान हुआ। 3 बातें, आपका शरीर जिंदा हो, आपका शरीर पवित्र हो, और आपका शरीर परमेश्वर को भाता हो। यही आपकी आत्मिक सेवा है, यही आत्मिक सेवा है। अगर आज की तारीख में आपका शरीर मरा हुआ है, माने आप कोई परमेश्वर का काम नहीं कर रहे, दिक्कत नहीं, आज से शुरू कीजिए। अगर आज की तारीख में आपका शरीर अपवित्र है, दिक्कत नहीं, आज पवित्र कीजिए। अगर परमेश्वर को भा नहीं रहा, दिक्कत नहीं, आज से उसको पसंद आने वाले हो जाए। और कब होते हैं आप पसंद आने वाले? जब आपका मन प्रार्थना के समय में आपको दोष देना बंद करता है। मरा हुआ विवेक आपको दोष देगा ही नहीं। मरा हुआ विवेक आपको दोष नहीं देगा, लेकिन जिसको यीशु मसीह ने जिंदा कर दिया, जिस विवेक को यीशु ने जिंदा कर दिया, वो जरूर आप पे दोष लगाएगा प्रार्थना के समय। और अगर प्रार्थना के समय में आपका मन आपको दोष देना बंद कर दे, तो आप परमेश्वर को भाते हुए हो जाते, पसंद आने वाले हो जाते।
पहला यूहन्ना 3 अध्याय के 20 से जब आप पढ़ना शुरू करेंगे वहां पे ये बात लिखी है। 20 और 21 में रखा पहला यूहन्ना 3 का। क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है हाँ। और सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। जी। तो जब हमारा मन हमें दोष देना बंद कर दे, तब हम परमेश्वर को भाने वाले हो जाते हैं, परमेश्वर हमें पसंद करने लगते हैं। तो ये 3 चीज कीजिए परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए। अपने शरीर को जिंदा करके चढ़ाएं, अपने शरीर को पवित्र करके चढ़ाएं, और अपने शरीर को परमेश्वर को पसंद आने वाला करके चढ़ाएं, और परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष, बड़ी बरकतें अपने अनुग्रह के अंदर संभाल के रखें।